हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिज़ल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मतलब ईएमसी कंपनी है। एंड ये कंपनी 1978 से इस बिजनेस में है, मतलब अपनी फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 337 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE 87.2% है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ कंपनी की बुक वैल्यू भी नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 3% है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 34.21 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 37.45 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 45.36 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.66 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 33 लैक्स की प्रॉफिट। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। ईपीएस ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है इन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने हर एक जगह पे डिटोरिएट किया है, हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर 2022 की क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक, बहुत ही ज़्यादा बेकार निकल के आई है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिया है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज़ हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व नेगेटिव में है एंड कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 57 करोड़ की डेट मौजूद है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो वीक है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022 एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 4 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। मतलब कैश फ्लोज की जो कंडीशन है, कैश फ्लोज की जो हेल्थ है वो भी खराब है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है। लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 75%, DIIs की 0.01% एंड पब्लिक की 24.99%। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 22.83% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज, अभी कंक्लूशन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए
या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे कम हो रही है। कंपनी अभी धीरे धीरे लॉस मेकिंग बन रही है। तो हो सकता है FY 2023 में कंपनी टोटली लॉस पोस्ट करे। तो ऐसे में एंड कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो भी काफ़ी हद तक वीक है। बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों ने देखा कि रिजर्व नेगेटिव में है, कैश फ्लोज भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि आगे चल के ये कंपनी रिकवर कर सकती है, पहले के जैसा प्रॉफिटेबल एंड पहले के जैसा कंडीशन बन सकती है कंपनी की फंडामेंटल्स की, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग बन सकती है आगे चल के, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के या तो फिर कंपनी की रिजल्ट देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग इस कंपनी में एक भी पैसा लगाओ। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो आर्ट्सन इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ BSc में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSc के डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस, कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी की जो ट्रेंड है वो अभी न्यूट्रल है। एंड अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पे कंपनी एक एम पैटर्न या तो फिर डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे गिर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर आप लोग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे लगा सकते हो। बाकी अगर थोड़ा सा लूज लगाना चाहते हो तो 65 रुपये, 60 से 65 रुपये के आसपास लगा सकते हो, जो कि इस सपोर्ट बेस के नीचे है। एंड ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है कंपनी के लिए, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड ये है लूज स्टॉप लॉस। बाकी अगर स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहते हो तो मत लगाना। मैं बस आप लोगों को सजेस्ट कर दिया कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, जिन लोगों के पास ऑलरेडी इस कंपनी की शेयर्स पड़े हैं उन लोगों को। तो गाइस, अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो रखा है। तो ऐसे में इस कंपनी में अच्छे से स्विंग ट्रेड नहीं लिया जा सकता। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किया हुआ है। अगर आप लोग अपने खुद के रिस्क पे लेना चाहते हो स्विंग ट्रेड तो लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। बाकी कंपनी फंडामेंटली वीक है तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी नहीं है। और रही बात कि जिन लोगों की भरोसा इस कंपनी के ऊपर है एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइज, अगर ये कंपनी आप लोगों को 69-70 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 90 रुपीज़ के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। एंड आई गेस आप लोगों को ये कंपनी 90 रुपीज़ के नीचे तो मिल ही जाएगी विद इन अ वीक और 2। अकॉर्डिंग टू करंट टेक्निकल्स 90 रुपीज़ के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन तो बिल्कुल भी कंसिडर मत करना। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।